सुंदर बात बताई कवि ने। हेलो हेलो, अभी तो गायब शुरू ना करो। और 101 रुपए मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह मालौनी की तरफ से आ रहे हैं, बार बार धन्यवाद। देखिए सरदारों, गाना बजाना तो बड़े ही उच्च कोटि की कला हुआ करती है सब, लेकिन थोड़ा सा चिल्लाना सीख लिया जिससे कि आप जैसे महान पुरुषों के दर्शन हुआ करते हैं, खास गाने वाले नहीं। लेकिन भैया एक सखी रात्रि के सपने के बारे में बता रही है दूसरी सखी को। भैया क्या बताया? एरी सखी एरी सखी तो वो बंसी को बजा कर चले गए, मैं सोई गहरी नितिया में, वो मुझे जगा कर चले गए। मैंने कहा ठहरो जरा, पर गर्दन को हिला कर चले गए, उनको सूझी वही हंसी, पर मुझे रुला कर। देखिए आज भगवान राम को वनवास हो गया। वनवास होते ही जैसे केवट को आवाज दी, भैया केवट जल्दी से नाव को लाओ। मैं आपके सामने एक नई चीज प्रस्तुत कर रहा हूं। आज केवट ने तीनों प्राणियों को अपनी नाव में बिठा दिया, लेकिन केवट सोचने लगा आखिर मेरी ये नाव डूब क्यों नहीं रही है, आखिर इसमें इतना भार है लेकिन फिर भी नहीं डूब रही। आज कवि की कल्पना है और क्या बताया एक बहुत अच्छी धुन के साथ में भैया। और दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, लेकिन केवट कह रहा है दुनिया को करते जो भव से पार है, दुनिया को करते जो भव से पार है, पार जाने खातिर हमरी नैया में सवार है। आज नंदी पे सिर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये नंदी विराजे कैलाश विशेष पे, कैलाश धरती
लेकिन भैया आज शेष यानी शेषावतार कौन? लक्ष्मण जी। गुड्डू भैया, जिसके सिर पे भारा ये और धरती का भार है, जिसके सिर पे भारा ये और धरती का भार है, वही लखन लाल हमरी नैया में सवार है, वही देखिए कहा है क्या खाक मजा आस्ता दास्ता गम सुनाने में, और मजा तो आता बैठकर दो आंसू अपना ध्यान लगाएंगे। कर्ण और अर्जुन दोनों का युद्ध चल रहा है, लेकिन तभी बीच में कौन? एक चुंचक नाम का सर्प आता है कर्ण के पास में। कहने लगा, कर्ण भाई, जिससे तेरी दुश्मनी है उससे मेरी भी दुश्मनी है। तू ऐसा कर, मुझे अपने भाट पर बिठा और एक बार बैरी की तरफ छोड़ दे। लेकिन कर्ण ने कहा कि सच्चे वीर वो होते हैं किसी का सहारा नहीं लेते। नहीं बिठाऊंगा। लेकिन अनुनय विनय की उस चुंचक नाग ने आज अपने भाड़ पर बैठा लिया कि बैठ बाण पे चल दियो जहरी, और नजर पार्थ पे बांधिया और मार रहे फुसकार नाग जैसे उड़ी गगनम। सुन कुंती के लाल, आज तो कोई न बचा मन हारा, मुस्काए गए बंसी। आज किस तरीके से वो चुंचक बाण अपना कई योजन का मुख फैला करके और किस तरीके से चलता है भैया, क्या एक छोटी सी बच्ची 51 रुपए का पुरस्कार दे रही है। बार बार धन्यवाद। भैया गुड्डू, प्रलय काल गयो प्रलय काल गयो और आए और श्याम घबराई बढ़ाए रे और रथ को फिर कृष्ण रहे और समझाए रे वीर पार्थ को। आज अर्जुन से कहने लगे, सुन अर्जुन, दिन में छुप जाए भान पार्थ के बाण अनेक न छूटे, दिन में छुप जाए भान पार्थ के बाण अनेक न छूटे, पर सर पर कतन है आयो रे बकते हमें टूटे। लेकिन एक बात साहब, एक बहुत ही रजनी जी के द्वारा बात आई, डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुना होगा आपने। दुरंगे इस जमाने से मैं हिम्मत हार बैठा हूँ, दुरंगे इस जमाने से मैं हिम्मत हार बैठा हूँ, ठोकर खा के दर दर की मैं हो लाचार बैठा हूँ, ठोकर खा के दर दर की मैं हो लाचार बैठा हूँ। चूर सपने हुए सारे, चली जब वक्त की आंधी, हार कर श्याम बाबा में
51 का पुरस्कार हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अगर समय का अभाव हो तो एक गाना सुनाओ। कहा कि दिन में छुप जाए भान पार्थ के बान अनेकन छूटे, पर सर्प रुकत ना आयो बाकी देह में। आज अर्जुन अपनी ओर से युक्ति कर रहा है, क्या करने लगा? अर्जुन सर पिल जर को छायो और पर सारा फिर आयो और पर सारा फिर स्वामी कोई अकल उपाओ अर्जुन सर्पिंजर को छायो पर सर्प रुकत न आए। अर्जुन जियरा में घबराया और स्वामी कोई अकल उपाय। कहने लगे भगवान कृष्ण से, प्रभु अब आप ही कोई युक्ति करिए, ये सर्प नहीं रुक रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे भैया और दिखाई दे रे, और जोर करे कोट न को दिखाई दे रे, और दिखाई दे तू अर्जुन मोकू मोकुआ। भैया निश्चय होगी रे, बिगड़े तेरे गल जाएंगे ताज रे। देखिए 5 मिनट से 5 मिनट में मेरा गाना फिर वही रामायण से। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं, लेकिन जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया सबसे पहले मां कैकेयी के भवनों की तरफ चले। लेकिन मां कैकेयी ने अपने दरवाजे को फेर लिया, बंद कर लिया। राम ने आवाज लगाई, मैया मैं तो तेरा सबसे प्यारा बेटा था, आज नजरें क्यों चुरा रही है? आज मां कैकेयी जवाब दे रही है, बेटा मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जो जो मेरे साथ में घटना बीती आज बता रही है मां कैकेयी। क्या बताया भाई?
और कर्म ये कैसा, और मुझसे कर्म ये कैसा और क्रूर हो गया, और मैं तो बदनाम बेटा, मैं तो बदनाम, तू मशहूर हो गया। कर्म ये कैसा क्रूर हो गया। आज माँ कह रही है बेटा सुन मेरी बात, मुझसे क्या क्या बीती। आबद की प्रजा की आत्मा बन सकीना, बन गई अमावस पूर्णिमा बन सकीना। शब्दों की तरफ आप गौर करेंगे। प्रीतम की थी में प्रियतमा बन सकीना, माँ हो करके भी मैं माँ बन सकीना, और बेटा भी मुझसे मेरा हो। और बेटा भी मुझसे मेरा दूर हो गया, और मैं तो बदनाम, तू मशहूर हो गया। भैया दूसरी कड़ी सुन बेटा, और क्या बीती मेरे साथ में। सपनों के महल सारे और रेत में बदल गए, मैं जो चाहती थी वो तो हुआ नहीं, और सपनों के महल सारे वो रेत में बदल गए, लाल वस्त्र तल के मेरे श्वेत में बदल गए। लेकिन भैया और अयोध्या की महारानी और बांदी में बदल गई, कांच की थी चूड़िया वो चांदी में बदल गई, क्योंकि मैं विधवा हो गई। लेकिन सुन बेटा, और श्रृंगार तन का मेरा हो, श्रृंगार तन का चकनाचूर हो गया, और मैं तो बदनाम, तू मशहूर हो गया। लास्ट की कड़ी में भगवान राम कहने लगे, मैया तू ये क्या बातें कर रही है, सुन मेरी बात, तेरा तो मैं सबसे प्यारा बेटा था, तू मेरी बात सुन। मैया ना दोष लगा तू और अपनी इस औलाद पे, माँ मैं तो तेरा सबसे प्यारा बेटा सबसे पहले तेरे पास आया, मैया ना दोष लगा तू और अपनी इस औलाद पे, मेरा ये तो महल खड़ा है तेरी ही बुनियाद पे, कदम अब ना सुबह तू और व्यर्थ के विवाद पे, बनोबास दे के मुझको रख दिया खरात पे,
और तूने तरासा हो और तूने तरासा में कोहिनूर हो गया। मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया। राम राम साहब।